पार्कोर का खेल यूरोप से निकलकर अब कश्मीर की गलियों तक पहुंच गया है। कश्मीर में इस खेल को मुतारफ कराने का सेहरा बासलाहियत नौजवानों के सर जाता है। पार्कोर एक ऐसा खेल है जिसमें नौजवान किसी माहिर खिलाड़ी की तरह ऊंची दीवारों, संगलाख चट्टानों, सड़कों और पथरीली जमीनों समेत हर नर्म और सख्त जगह पर उलटते पलटते, उछलते कूदते और ऊंची कलाबाजियां खाते दिखाई देते हैं, जिसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ वादी में भी पार्कोर मकबूल होता दिखाई दे रहा है। वादी के नौजवान इस खेल की जानिब रागिब हो रहे हैं और अक्सर यहाँ के बागात में इस फन की मशक करते नजर आ रहे हैं। पार्कोर खेल के एक ट्रेनर और फेस्ट एकेडमी के मालिक जाहिद शाह का कहना है कि इस खेल का अपना कोई ज़ाब्ता नहीं है, खिलाड़ी अपने कवानीन खुद बनाते हैं। पार्कोर रिलेटिवली एक न्यू स्पोर्ट है। 20 साल से 22 साल मैक्सिमम जब से पार्कोर का नाम एग्जिस्टेंस में आया। तो बेसिकली स्टार्ट फ्रांस से हुआ है, फिर यूरोप ने अडाप्ट किया, फिर उसके बाद जल्दी यूएसए ने अडाप्ट किया। इंडिया में ये समवेयर अराउंड 2005-2006 में आया। 2010-2011 में हमने कश्मीर में स्टार्ट किया। जब स्टार्ट हमने किया, प्लस न कोई स्कोप था, न किसी को पता था क्या कर रहे हो, प्लस बहुत सारे रेजिस्टेंस भी घर वालों से आया, रिलेटिव से भी आया, फैमिली मेम्बर से भी आया। बट जब हमने स्टार्ट किया कुछ देर के बाद थोड़ा सा हमें खुद भी इम्प्रूवमेंट लगी, तो फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया और फिर धीरे धीरे कम्युनिटी भी एक्सेप्ट कर दिया। देखिए पार्कोर का बहुत ही अच्छा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि बहुत सारा यूथ जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं सब एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड टू इट, क्योंकि इसमें फ्लिप्स है, इसमें ट्विस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आंखों को अच्छे लगते हैं। तो जब भी हम करते हैं हर कोई, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी होगा फिर भी वो देखता है, बोलता है आपने बहुत अच्छा किया, मैं कैसे करूँ। फिर देन इट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन कि आप इसके साथ कितना आगे ले जा सकते हो। या आप ट्रेनिंग के लिए तो बहुत आते हैं, बट फिर कुछ ही बंदे हैं जो स्टिक करते हैं और जो फिर आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी के मुताबिक पार्कोर आसान नहीं है। इस खेल को सीखने के लिए काफ़ी मशक़ें करनी पड़ती हैं। पहले तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग था। पहले पूरा दिन पहले दरगाह में जाता था, वहाँ से करता था प्रैक्टिस, क्योंकि जो एकेडमी होती थी वो सिर्फ संडे के दिन ऑन होती थी, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ठोस एकेडमी नहीं थी जहाँ पे हम अच्छे से प्रैक्टिस करते। तो थैंक्स टू इकबाल सर, उनकी वजह से हमें एकेडमी मिली। ऐसे जैसे ग्रेजुअली सीखते गए तो वैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कम होती गई और बाकी चीज़ें भी आ गई, लेकिन जो हमारा पैशन था हमने नहीं छोड़ा। तो इसलिए अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट रोज़ दिन के 4-4 घंटे तो देते ही है। जितना एक नॉर्मल पर्सन को मतलब सीखने में टाइम लगेगा उतना मुझे नहीं लगा, मुझे उससे कम टाइम लगा, क्योंकि मेरी बॉडी में पहले से वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, पावर था, ताकि मैं इन चीज़ों में जल्दी ग्रैस्प कर सकूँ। आगे जाके ये भी ओलंपिक्स में आने वाला है। अभी कुछ कंट्रीज़ है वो एडेड है इसमें, अभी कुछ ही कंट्रीज रह रही है जो और ऐड हो जाएंगे एंड दिस विल बी इन ओलंपिक। पार्कोर खिलाड़ियों के मुताबिक लोग कभी कभी उनका मुवाजना बंदर से करते हैं, क्योंकि इस खेल के लिए अभी भी कश्मीर में बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसके लिए इंतजामिया की जानिब से ताउन की ज़रूरत है। अगरचे पार्कोर का शुमार ओलंपिक के खेलों में नहीं किया गया, ताहम खिलाड़ियों को उम्मीद है कि जल्द ही इसे ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुल्फिकार जुल्फी की खास रिपोर्ट।